हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 क्लास फिजिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को जैसे ही शुरू करते हैं तो हम पहले उसके नाम के हिसाब से उसको मेंशन करते हैं और बाद में 1 बाय 1 उनकी डेफिनेशंस को जानेंगे। बेसिक तौर पे हम इसके बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का नाम जो हमारे पास होता है यूनिट्स, डायमेंशन, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, इसके बारे में हमने जो है स्टडी करनी है। फर्स्ट यूनिट का नाम हम यहाँ से मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट को समझने से पहले हमने जो है सबसे पहले इसकी सम डेफिनेशन, जैसे कि साइंस क्या होती है, साइंस किस प्रकार से काम करती है, फिर फिजिक्स क्या होती है, कितनी प्रकार की फिजिक्स होती है, बाई पार्ट्स के हिसाब से हम कितने हिसाब से उसको डिवाइडेशन किया है, इसके बारे में हम कुछ एक स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साइंस क्या होती है। तो साइंस क्या होती है, साइंस के बारे में जिक्र करते हैं। साइंस, हम डेफिनेशन लिखते हैं पहले। साइंस, दिस नॉलेज which human gain through observation and experiments when organized systematically is called साइंस। यानी कि जो भी ह्यूमन ने जो भी हमारी नॉलेज को गेन किया है, यानी कि दिस नॉलेज विच ह्यूमन गेन, यानी जो भी ह्यूमन ने जितनी भी नॉलेज को गेन किया है बाय किसके हिसाब से, थ्रू ऑब्जर्वेशन, भाई किन्हीं चीज़ों को देखा है, उसके ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने जो भी नॉलेज, और फिर जो चीज़ उसने ऑब्ज़र्व करी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको एक सिस्टमेटिकली ढंग से उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको रखा और उसके बारे में उसको स्टडी की, नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त किया है उसने। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइंस की श्रेणी में इसको रखते हैं। यानी कि दिस नॉलेज विच ह्यूमन गेन, जो जितने भी ह्यूमन जो हैं उन्होंने जो भी नॉलेज को गेन किया है वो, और किसके थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो भी उन्हें आसपास के वातावरण में देखा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको एक सिस्टमेटिकली ढंग से उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस की श्रेणी में उसको रखते हैं। तो हमारी जो भी साइंस है वो किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी साइंस के बारे में जो भी हमने नॉलेज लेनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न, यानी सबसे पहले हम उस चीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमने जो भी चीज़ निकालना है या जो भी साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से हमें उसको मेंशन करना है, तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करता होगा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सजेस्टिंग हाइपोथेसिस, सजेस्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं या सजेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। मतलब ये किस प्रकार से आया होगा, कहाँ से इस पैटर्न को किस प्रकार से जोड़ा गया होगा या किस प्रकार से इसको सेट किया गया होगा,
जिसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम यहाँ पर जो सजेस्ट करते हैं उस टॉपिक के बारे में। फिर हम उसको एक थ्योरेटिकल पैटर्न में लिखते हैं। क्या करते हैं? थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन। फिर हम उसको थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन के यानी कि उसके बारे में हम फिर लिखते हैं कि ये किस किस प्रकार से हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं, किस प्रकार से वर्क होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं? थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन यानी कि बुक्स के अंदर, कॉपियों के अंदर इसके नोट्स वगैरह जो उसको तैयार किया जाता है और एक्सप्रेशन वगैरह भी उसको तैयार किया जाता है थ्योरेटिकल पैटर्न के हिसाब से। अब फिर हम उसके जो भी हम थ्योरेटिकल किया है फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके ऊपर। एक्सपेरिमेंट डाटा, फिर उसकी वेरिफिकेशन, हम उसी के अंदर हमारी आती है वेरिफिकेशन सही है या गलत है, और उसके बाद में हम उसके सही और गलत के बारे में इसके बारे में सजेस्ट करते हैं। फैल्सिफिकेशन यानी कि इस प्रकार से ये वर्क करता है यूँ। यानी कि पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सजेसिंग करते हैं, सजेसिंग करने के बाद फिर हम उसको थ्योरेटिकल मेथड में लिखते हैं, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब हम जो है ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि साइंटिफिक मेथड होता है। ये जितना भी हमने जितना वर्क किया है इस प्रकार से अगर हम किसी भी वर्क को करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? एक साइंटिफिक मेथड से हम जानते हैं ये क्या हमारे पास सारा साइंटिफिक मेथड है। तो इस प्रकार से हमारी साइंस जो काम करती है। वैसे तो साइंस के जो है बहुत साइंस को मेनली 10th क्लास तक एक नॉर्मली बुक के अंदर जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स के बारे में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे। और तो साइंस को हम मेनली 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि साइंस में आपकी फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी, इसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में हम देखते हैं क्या होती है फिजिक्स। अब हम फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द branch of science which is developed to study of nature and natural phenomena मतलब विच डील विद द स्टडी ऑफ, ये इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, विच डील द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स जो है एक साइंस की ब्रांच है जो कि डिवोटेड द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो कि जो है नेचर में क्या हो रहा है नेचर की स्टडी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरल फिनोमिना यानी कि जो हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें जैसे कि गाड़ियों का चलना, गाड़ियों के अंदर जो इंजन वगैरह होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इन सभी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में। जैसे कि विंड जो है किस डायरेक्शन में चलती है, एटम मॉलिक्यूल्स कितने वर्क के हिसाब से काम करता है। तो ये एनर्जी के बारे में इस प्रकार से स्टडी हम जो है फिजिक्स के अंदर करते हैं। यानी कि नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिजिक्स को हम मेनली 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। 3 टाइप ऑफ फिजिक्स।
कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक, नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, 3 मैसोस्कोपिक। हम किसी भी हम फिजिक्स को जो है 3 मेनली पार्ट्स के अंदर इसको जो है डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक के में जो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक 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 डोमेन include the study of phenomena involving object of infinity size on terrestrial scale and even on astronomical this make up classical physics. तो मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्व द ऑब्जेक्ट इनफिनिटी साइज एंड टेरेस्ट्रियल स्केल एंड इवन इन एस्ट्रोनॉमिकल्स। मतलब मैक्रोस्कोपिक के अंदर उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो या वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर सेट हो। तो लार्ज स्केल के ऊपर जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। जैसे कि स्टार के डिस्टेंस को या स्टार के साइज़ को पढ़ना, स्टार से या प्लैनेट्स के बारे में या फिर गैलेक्सी वगैरह के बारे में अगर हमने यहाँ पर पढ़ना होता है तो वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक के अंदर पढ़ते हैं, जो कि या फिर हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या है? जहाँ पर हम स्टार्स वगैरह के बारे में हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल्स के अंदर आपका आता है। तो यानी कि वहाँ पर हमारे जो है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े डिस्टेंस और साइज़ के बारे में, इन्फिनिटी साइज़ के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारा आता है माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? इसके बारे में स्टडी करते हैं हम। माइक्रोस्कोपिक डोमेन include the study of phenomena involving molecules, atom, nuclei, electrons,
and other elementary particles this make up modern फिजिक्स। मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स एटम न्यूक्लियस। यानी कि माइक्रोस्कोपिक नाम से ही आपको पता चलता है, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, मतलब इनके फोर्सेस के बारे में, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन, रिपल्सन, इनके वर्किंग के बारे में जैसे हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। और इसका सेकंड नाम जो हम देते हैं वो क्या देते हैं? इसका मॉडर्न फिजिक्स से भी हम इसको जानते हैं। तो मतलब ये है आपका माइक्रोस्कोपिक, जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। नंबर थर्ड हमारा आता है मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक क्या होता है देखते हैं। द डोमेन intermediate between macroscopic and microscopic domain has emerged. It involve the study of a few 10 or 100 hundreds of atom or molecules study it is called mesoscopic physics। मतलब द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन, यानी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच में, यानी कि मैक्रोस्कोपिक क्या था? जो लार्ज एरिया में पड़ता है। जो माइक्रो जो है वो स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटे डोमेन के बारे में स्टडी करता है। तो उनके बीच में, ये तो बिल्कुल छोटा हो गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इनके बीच के इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो भी आपके डोमेन्स जो होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ए फ्यू टेंस या 100 एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोस्कोपिक के अंदर हम इसकी स्टडी के अंदर लाते हैं। तो हमने अभी फिजिक्स के 3 पार्ट्स को पढ़ा, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक के बारे में। अब हम टाइप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिकल फिजिक्स। अब हम टाइप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कितने टाइप, हमने क्लासिकल फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमारा आता है मैकेनिक्स,
मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? विच डील with the study of with the study of general system of particles rigid body liquid एक्सेट्रा। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? विच डील विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम, यानी कि हम मैकेनिक्स के अंदर जो है नॉर्मली पार्टिकल्स के बारे में, रिगिड बॉडी या लिक्विड्स के की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी, नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। आगे हम आज बात करते हैं जैसे कि नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? विच डील विद द स्टडी ऑफ gaseous system, the change in temperature, internal energy, एक्सेट्रा। जहाँ पर भी थर्म आ जाए इसका मतलब क्या होता है? हीट के बारे में हमें यहाँ पर जिक्र करना होता है, टेम्परेचर के बारे में जिक्र करना होता है। तो मतलब विच डील विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है? आपकी गैसियस सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करके बताती है, और टेम्परेचर में कितना चेंजमेंट हुआ, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसके बारे में जो भी हमें स्टडी करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम किसके अंदर लाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसके काम में लाते हैं। नंबर 3 पार्ट इसका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ electric and magnetic phenomena associated with charged particles and magnetic materials। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएट विद चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक करंट, यानी कि जो भी हमारे पास जितने भी करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में जितना भी हम स्टडी करते हैं तो वो उसकी किसके अंदर आता है? हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th टाइप है हमारे पास ऑप्टिक्स क्या होता है? इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वेरिएशन
various phenomena connected with light and optical instrument like microscope एक्सेट्रा। ऑप्टिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि लेंस होगी, मिरर हो गए, लाइट की सनलाइट की डायरेक्शन वगैरह, उसके प्रिज्म के बारे में, इनकी इन चीज़ों के, या फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके बारे में जैसे हम स्टडी करते हैं किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ किसके अंदर करते हैं हम, ऑप्टिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है क्वांटम थ्योरी। क्या है? क्वांटम थ्योरी। क्या होती है क्वांटम थ्योरी? देखिए, इट इज currently expected as the proper framework for explaining microscopic domain, क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या होता है कि इट इज़ द करंटली एक्सपेक्टेड द प्रॉपर फ्रेमवर्क, यानी कि किसी भी काम को, यानी कि जो हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हमने लिया था, यानी कि एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हमने स्टडी करनी थी फिर इसके पार्ट के अंदर, तो उसको एक प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क के हिसाब से किस प्रकार से वो काम करता है, एक एक घटक को, एक एक फिनोमिना को हम इसको वहाँ पर जो है स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी के अंदर इसको लाते हैं। तो आज हमने जितना भी वर्क करवाया है वो सारा का सारा वर्क जो आपने फेयर कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।